नमस्ते। सावन का महीना चल रहा है और अगर आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में उत्थान और पतन की, गिरकर संभलने की और खड़े होने की अगर कोई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है सोमनाथ का मंदिर। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेऽहरामम्। इसको सबसे पहले भगवान चंद्रदेव ने बनवाया था एक श्राप से मुक्ति के लिए, इसीलिए इनका नाम चंद्रमा के सोम और भोलेनाथ के नाथ से लेकर सोमनाथ पड़ा। और उसके बाद रावण जो कि शिव भक्त थे, उन्होंने भी सोमनाथ का फिर से रिनोवेशन कराया जब वो अपने काल में थे। और उसके बाद जिक्र मिलता है, अगर आप जैसे हम सोमनाथ के चंद्रमा से जुड़ी हुई बात का वर्णन करते हैं तो ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ऋग्वेद में इस बात का उदाहरण बिल्कुल सही से समझाया गया है कि कैसे वो अपनी 27 रानियों के साथ रहते थे और किसी एक को ज्यादा प्यार करने से उन्हें श्राप मिल गया था। तो उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद अगर हम बात करें श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण मथुरा से जब द्वारका में चले गए तो उन्होंने अपनी देह का त्याग सोमनाथ में किया था। और उससे पहले उन्होंने भी अपनी तरफ से सोमनाथ मंदिर का रिनोवेशन कराया। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और सोमनाथ के मंदिर पर भी 17 बार ही आक्रमण हुए। लेकिन ये एक कंफ्यूजन है कि 17 बार केवल महमूद गजनवी ने आक्रमण किया सोमनाथ पर। वो उसका आखिरी आक्रमण था भारत पर और पहला आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। क्योंकि 1024 में जब उसने आक्रमण किया और अपने वापस जाने के बाद, मतलब आक्रमण के बाद, लूटपाट के बाद, मंदिर का विध्वंस करने के बाद, जब वो गजनी वापस गया तो उसके बाद वो भयानक रूप से बीमार पड़ा और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद आया मोहम्मद गोरी और ये सिलसिला लगातार जारी रहा मुगल बादशाह औरंगजेब तक। और औरंगजेब के बाद अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया, पुनर्द्वार कराया। लेकिन उसके बाद भी थोड़े थोड़े काल के बाद में इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट चलती रही। और जब आजाद भारत हुआ तो तब हमारी सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जीर्णोद्वार कराया और जो मंदिर हम आज देखते हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ है। वैसे अभी हर मंदिर में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, तो ऐसा वहां भी है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर जो सेंट्रल में है, मतलब एक तरफ उसके अरब सागर है और महमूद गजनवी जहां से चला वहां से उसकी दूरी 1800 किलोमीटर है। तो ये सुनी सुनाई कहानियां थी कि ये भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर अकूत संपदा है और इतना ज्यादा खजाना है, सोने चांदी हीरे मोती और जवाहरात हैं, कि वो वहां से उसकी कहानियां सुनते सुनते चला और भारत के दिल को चीरता हुआ वो सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए कि एक कबीला जिसका सरदार, जो अपने आसपास के बॉर्डर इलाकों पर आक्रमण करता था कुछ लूटपाट के लिए, क्या भेड़ बकरी मवेशी, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था, लेकिन वो कैसे आज के पाकिस्तान को, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, यूपी को, सबको क्रॉस करते करते 1800 किलोमीटर दूर क्या पहुंचना एक दिन का काम था, 2 महीने का काम नहीं था। एक इतनी बड़ी सेना जो धीरे धीरे चल रही थी, पैदल थे, घुड़सवार थे, क्या हमारे बीच में ऐसा कोई राजा नहीं था उस वक्त जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, या 4-6 लोग मिलकर किसी एक बाहर के आतताई का सामना कर सके? क्योंकि वो जिस माहौल से आए थे, जिस क्लाइमेट से आए थे, वो हमारे देश से बिल्कुल अलग है। वो एक ठंडी जगह है और जैसे जैसे आप राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, वहां का मौसम बिल्कुल अलग होता चला जाता है। लेकिन फिर भी वो चलते हुए, मारकाट मचाते हुए और रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को रौंदते हुए, लूटते हुए सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गए। सिंध के जाटों ने 15 दिन तक महमूद गजनवी को सोमनाथ के बाहर रोक कर रखा, लेकिन कोई राजा उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया और फाइनली उसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक कर दिया। महमूद गजनवी के साथ दो इतिहासकार भी थे, अलबरूनी और जकारिया अलकाज, जो अपनी किताबों में लिखते हैं कि वो कहानी जिसे सुनते सुनते वो सोमनाथ के मंदिर तक आए थे। तो सोमनाथ का मंदिर इतना भव्य था कि उसे देखकर उन सब की आंखें खुली की खुली रह गई। किले नुमा एक मंदिर जो 56 खंभों पर टिका हुआ था, उसकी ऊंचाई 13 मंजिल किसी इमारत के बराबर थी और उसकी चोटी पर सोने और चांदी के कलश लगे हुए थे।
उसकी दीवारें, दरवाजे सब कुछ सोने के पत्रों से मढ़ी हुई थी, यहाँ तक कि उसमें लटका हुआ घंटा भी 1 टन से ज़्यादा सोने से बना हुआ था। उसकी दीवारों में हर तरफ जड़ाई थी, गर्भगृह में अकूत खजाना भरा हुआ था। ऐसे-ऐसे बेशकीमती रत्न जिसको देखकर उनकी आँखें हैरत से फटी रह गई। और ये एक कहानी है, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसे अब हम कहानी क्यों मान रहे हैं। उन इतिहासकारों ने अपनी एक किताब में लिखा है, जिसका फर्स्ट पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कि शिवलिंग जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा था और ये उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। हालांकि अभी 26 जुलाई के रसरंग में ये देवदत्त पटनायक का एक आर्टिकल है, जिसमें वो लिखते हैं कि शिवलिंग का हवा में तैरना ये सब चमत्कारिक कहानियां हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हैं। लेकिन अलबरूनी उस वक्त महमूद गजनवी के साथ आए थे और ये आर्टिकल अब देवदत्त पटनायक लिख रहे हैं। हालांकि देवदत्त पटनायक अपने आप में बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। अगर आप माइथोलॉजी में थोड़ा बहुत भी जानकारी आपकी है, इंटरेस्ट है, तो आप देवदत्त पटनायक को जरूर जानते होंगे। लेकिन इन्होंने इस आर्टिकल में सोमनाथ के साथ साथ और भी कई मंदिरों का और इमारतों का जिक्र किया है कि उसमें पत्थर हवा में तैर रहे थे। ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। लेकिन अलबरूनी और अल्काज अपनी किताब में लिखते हैं कि शिवलिंग हवा में तैर रहा था, जिसको बाद में महमूद गजनवी ने टुकड़ों में बिखेर दिया। और उसके अंदर और उस गर्भगृह से उन्होंने लगभग 6 टन सोना लूट लिया, मंदिर के दरवाजे उखाड़ लिए, यहाँ तक कि दीवारों को भी खोद कर रख दिया। 15 दिनों तक उन्होंने सोमनाथ में रुककर लूटपाट की। 1,000 से ज्यादा ब्राह्मण सोमनाथ मंदिर में सेवा में लगे हुए थे, जिसे उन्होंने सबको मार डाला और हजारों लोगों की सोमनाथ शहर में हत्या कर दी। और इस लूटपाट के बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा, 6 टन सोने से ज्यादा मंदिरों में जो और सोने चांदी की मूर्तियां थी उन्हें वो अपने साथ ले गए। और जाते जाते सिंध के वो जाट जो कुछ बच गए थे, उन्होंने उन्हें बुरी तरह से सबक सिखाया। यहाँ सबक सिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो उन्हें जान से मार दिया गया या अपने साथ वो गुलाम बना कर ले गए। कुछ किताबों में, कहानियों में इस बात का भी जो है वर्णन मिलता है कि वो अपने साथ शिवलिंग के कुछ टुकड़े ले गए और उन्हें अपने यहाँ जाकर जगह जगह मस्जिदों की सीढ़ियों पर उन्होंने लगवा दिया। और ये कहानी सिर्फ महमूद गजनवी तक खत्म नहीं हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद ये सिलसिला औरंगजेब तक चलता रहा कि लोग आए और उस खजाने को उन्होंने लूटते रहे और हर आदमी वहां तक पहुंचता रहा। लेकिन किसी ने भी इस बात से सबक नहीं लिया कि हमें अब तो एक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में शूरवीर राजा नहीं हुए, बहुत हुए, बहुत ज्यादा हुए, हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन उनकी वीरता सिर्फ अपने पड़ोसी देश से लड़ने के लिए थी। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि हम सारे एक होकर किसी दूसरे का सामना क्यों नहीं कर सकते। ये कहानी आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी बात है कि उत्थान और पतन, अगर इसका सटीक उदाहरण सोमनाथ का मंदिर है, तो आप ये भी देखिए कि वो लड़ाके या वो लुटेरे जो वहां से चले कत्लेआम करने के लिए, जो हर बार जब भी आए दुनिया भर का खजाना अपने साथ ले गए, आज भी दुनिया के नक्शे पर न वो खुशहाल हैं, सिर्फ उनकी पहचान आज भी भुखमरी है। उसी भुखमरी से जिससे लड़ने के लिए वो भूखे मरते, मवेशी, भेड़, बकरी, गाय वगैरह मारने के लिए, चराने के लिए तब आते थे, वो आज भी वहीं पर खड़े हैं। लेकिन मंदिर कहिए, भारत कहिए, वो आज भी पूरी समृद्धि के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन हमें इतिहास से कुछ ना कुछ सबक जरूर सीखना चाहिए, और हो सके तो हम सिर्फ दूसरों को इस बात का दोष दें, हमें खुद पर भी काम करना चाहिए और अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर हमने देखा, कुछ वक्त पहले हमें वहां जाने का मौका मिला। सच में बहुत ही भव्य जगह है, जरूर देखना चाहिए। वहां पर एक स्तंभ है जो इस बात को दर्शाता है कि सोमनाथ के मंदिर से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कोई जगह नहीं है। वहां पर एक इंडिकेशन ऊपर पिलर लगा हुआ है। तो हर चीज बहुत ही सटीक और साइंस से बनी हुई है। उसके आसपास भी बहुत रमणीय जगह है। भव्यता के इस प्रतीक को, आस्था के, विश्वास के इस मंदिर को जब भी आपको मौका मिले जरूर दर्शन करिए, और इस बात का सबक सीखिए कि बाहर वालों से मुकाबला करने के लिए हमेशा हमें एक रहना होगा। यही हम, इसी में हम सब की भलाई है। इतिहास का ये सबक हमें यही सिखाता है। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।